और चतरा में 65 लाख के 5 बड़े नक्सलियों को मार गिराने के बाद सुरक्षा बलों के हौसले बुलंद हैं। ऑपरेशन में शामिल जवानों को डीजीपी और सीआरपीएफ के अधिकारियों ने पुरस्कृत कर उनका हौसला बढ़ाया। तो वहीं डीजीपी ने नक्सलियों से मुख्य धारा में लौटने की अपील की। तो वहीं सीआरपीएफ के एडीजी ने कहा, नक्सली सरेंडर करे नहीं तो मार गिराए जाएंगे। हथियारों के इन जखीरों को देखिए, AK-47 इंसास जैसे अत्याधुनिक हथियार और कारतूस। हथियारों का ये जखीरा उन नक्सलियों के हैं जिसे जवानों ने सोमवार को मार गिराया था। वही ये जवान है जिन्होंने 5 शीर्ष नक्सलियों को मुठभेड़ में ढेर कर दिया। डीजीपी और सीआरपीएफ के बड़े अधिकारियों ने इसे सफल नक्सल ऑपरेशन के लिए जवानों का हौसला अफजाई की, साथ ही उन्हें पुरस्कृत भी किया। इस मौके पर डीजीपी और सीआरपीएफ के एडीजी ने बाकी नक्सलियों से भी मुख्यधारा में लौटने की अपील की। सीआरपीएफ के एडीजी ने कहा कि नक्सली या तो सरेंडर करे नहीं तो उन्हें मार गिराएंगे। तो भटक गए हैं और उनके लिए सरकार की जो सरेंडर पॉलिसी है बहुत ही अच्छी पॉलिसी है और इस तरीके से काम करने से कोई फायदा नहीं है। समाज में भी नुकसान होता है, उनके स्वयं का नुकसान होता है, उनके परिवार का नुकसान होता है। तो वो मुख्य धारा में लौटें और सरकार उनकी मदद करने के लिए हमेशा तत्पर है। बचे हुए लोग इस क्षेत्र के हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे सभी अधिकारी मिलकर उसको बहुत शीघ्र या तो सरेंडर करा देंगे, नहीं तो फिर हम उनको धराशायी करेंगे। चतरा के लाबालोंग थाना क्षेत्र के पलामू सीमा से सटे इलाके में सुरक्षा बलों ने 65 लाख के इनामी 5 नक्सलियों को मार गिराया था। जिन नक्सलियों को ढेर किया गया उसमें 25-25 लाख के इनामी स्पेशल एरिया कमेटी के सदस्य गौतम पासवान और चार्लिस उरांव, 5-5 लाख के सब जोनल कमांडर नंदू अमर गंजू और संजीवन उर्फ संजीत भुइया के नाम शामिल है। वहीं सबसे बड़ी बात यह भी है कि इस ऑपरेशन में सुरक्षा बलों को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ। जब लड़कों ने हमारी हिम्मत की आगे गए तो उनको वहां पे कुछ हलचल हुई। जब उन पे फायर किया गया तो उन्होंने भी कवर लेकर बड़ी हिम्मत से फायर किया और उनको सफलता मिली और ये जो शीर्ष के नक्सली थे सब उसमें धाराशायी हुए हैं। जहां तक हमारे लोगों को चोट ना लगने का प्रश्न है, अब ये मौके की बात है, उन्होंने कैसे फायर किया और हमने फायर कैसे किया। हमने अपनी जो सिखलाई है उसके मुताबिक हमने उसका जवाब दिया। हमें किसी को चोट नहीं लगी, लेकिन ये जो हमारे साथी थे मौके पे उन्होंने बड़ी हिम्मत से और बड़ी मेहनत से उसमें कार्रवाई की है। चतरा पलामू के बॉर्डर पर ऐसे बड़े नक्सलियों के मारे जाने से नक्सलियों को बड़ा झटका लगा है। साथ ही पलामू और गया के सीमावर्ती क्षेत्र में नक्सलियों के पांव उखड़ने की उम्मीद की जा रही है। न्यूज 11 भारत के लिए चतरा से संजय की रिपोर्ट। और चतरा मुठभेड़ में मारे गए नक्सलियों के परिजनों ने फर्जी एनकाउंटर के आरोप लगाए हैं। उनका आरोप है कि पुलिसकर्मियों ने पकड़कर सभी को गोली मार दी है। परिजनों का कहना है कि वो सरेंडर करना चाहते थे, इसके लिए लंबे समय से प्रयास कर रहे थे। हालांकि डीजीपी ने नक्सलियों के परिजनों के आरोप को सिरे से खारिज कर दिया है। पुलिस ने उनको फर्जी इनकाउंटर मार गिराया है। ये काउंटर में गोली चला की बातें है ही नहीं, ये कि क्लियर दिख रहा है कि एकदम एक तरफा मारा गया है पिताजी को। हम भी सोच रहे हैं अभी बने पुलिस नहीं चाहती कि हम जैसे अच्छे से जिंदगी जिए, वो भी चाह रहे कि हम चले जाए नक्सली की हो। क्या कि मेरे पिताजी को बहुत बेरहमी से लोग मारा है। इसको काउंटर में बुला आता है, इसको पकड़ के मारना। आप पकड़ लिए थे, आप तो पहले कुर्ती जब कर लिए उनको नाम से, जब सामने सिलेंडर किया तो आप लोग काउंटर क्यों किए? आप उस दिन से उस तलाश कर रहे थे कि नहीं गौतम पासवान को अरेस्ट करना है, आप क्यों खड़े कर गोली मारे? बस हमको प्रशासन से ही जवाब है और हमको कुछ पुलिस। और इस पर हम रुख करेंगे अपने सहयोगी शहनवाज जी की ओर। शहनवाज जी, नक्सली के परिजन का आरोप है कि हम भरोसा करें तो करें किस पर, हम तो सरेंडर करने गए थे लेकिन उन्होंने हमें गोली मार दी और डीजीपी कह रहे हैं कि वो मुख्यधारा में लौट जाएं वरना हम ठोक देंगे। अब इसको धमकी लिया जाए या सुझाव लिया जाए? देखिए, ये हुआ है लाबालोंग पंचायत में और जो पलामू और चतरा के बीच की जो कल सुबह की मुठभेड़ की बात है।
तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि डीजीपी खुद घटनास्थल पर गए और उन्होंने जवानों का हौसला बढ़ाया और एक बार फिर वहां पर पत्रकार वार्ता करते हुए जो अभी आप सुन रहे थे, उन्होंने नक्सलियों से कहा है कि आप सरेंडर कर दें, नहीं तो इसी तरह मार गिराए जाएंगे। देखिए, कोई भी पुलिस प्रमुख जो है वो इसी अंदाज से ही अपनी बात कह सकता है और कहता है। बाकी जो चैनल है वो खुले हुए रहते हैं, बातचीत के भी चैनल खुले हुए होते हैं, सरेंडर के भी चैनल खुले हुए होते हैं। ये बिल्कुल सही बात है कि जिस तरह से पुलिस मुठभेड़ हुई है और जिस तरह से नक्सली मारे गए हैं, उनके पास हथियार भी थे और वो कॉम्बिंग ऑपरेशन के दौरान ये घटना घटी है, मुठभेड़ हो गया है। पुलिस को ये खबर मिली थी कि 5 बड़े नक्सली, जिसमें 65 लाख रुपए का पुरस्कार उनके सरों पर है और उन पर बहुत सारे कांड दर्ज हैं झारखंड के विभिन्न इलाकों में, वो एक मीटिंग करने के लिए आ रहे हैं और इसी सूचना को लेकर के पुलिस ने वहाँ पर पुलिस में कौन कौन से अवयव होते हैं, झारखंड पुलिस भी होती है, सीआरपीएफ भी होती है, कोबरा बटालियन, तीनों का कंबाइंड जो ऑपरेशन चल रहा है उसका फोर्स हर जगह मौजूद है। तो उस क्षेत्र में भी गए और वहाँ पर मुठभेड़ हुई, जिसमें के 5 जो बड़े नक्सली हैं जिन पर इनाम की राशि थी वो ढेर हो गए हैं और उनके साथ जो हथियार है वो भी बरामद हुए हैं। तो जाहिर है ये एक घटना है जो नक्सलवाद के रास्ते पर चलेगा, उसका अंजाम ऐसा ही होता है और हमेशा से होता है, कोई नई बात नहीं है। रहा सवाल कि पुलिस ने अगर उनको पकड़ लिया होता तो जाहिर है अपनी वाहवाही करने के लिए वो बड़े बड़े नक्सल नेता और बड़े बड़े नक्सल लीडर्स का सरेंडर हम लोगों ने भी रांची में देखा है और उससे तो और वाहवाही होती है अधिकारियों की, मार देने में क्या वाहवाही होती है। बहरहाल ये एक खबर है और ये हम लोगों का फर्ज था कि नक्सलियों के परिजन भी अगर जो कुछ कह रहे हैं उन तक उस बात को भी जनता तक पहुंचाएं। तो जाहिर है इस पर रिस्पॉन्ड किया है डीजीपी ने, अजय कुमार सिंह ने कहा है कि अगर कोई सबूत है आपके पास तो आप उसको भी सामने लाएं, उसके बारे में देखा जाएगा। बहरहाल रहा सवाल, अब खुद नक्सल पोस्ट पर जाकर डीजीपी ने मुआयना किया है और तमाम डीजीपी के साथ उनके जो और काउंटर पार्ट्स थे, अधिकारी जो होते हैं नक्सल मूवमेंट में लगे हुए, और ये पहली बार हुआ है कि ऐसा कोई मुठभेड़ हुआ है जिसमें पुलिस को और सीआरपीएफ को और सैनिक बलों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। और ज़्यादातर आप देख रहे हैं चक्रधरपुर एरिया में, चाईबासा एरिया में पिछले महीने 2 महीने पहले जो घटनाएं हो रही थी उसमें हमारे जो मासूम जवान हैं जो अपनी जान की परवाह किए बगैर नक्सलियों से लोहा लेते हैं, उनको लैंड माइन ब्लास्ट में उनका पैर किसी का उड़ा जा रहा है, किसी का कुछ नुकसान हो रहा है, 5-6 की तादाद में बहुत गंभीर रूप से घायल हुए, वो भी तो इंसान है, उनके भी तो परिजन है। तो लिहाजा नक्सलवादियों के जो परिजन हैं उनकी बात में मुझे कोई दम नहीं लगता है। अगर वो नक्सलवादी नेता जिनको इतना बड़ा बड़ा इनाम थे, अगर वो सरेंडर करना चाहते थे तो फिर उस तरह से जंगल में मीटिंग क्यों कर रहे थे। बहरहाल झारखंड में कई मोर्चों पर नक्सल विरोधी अभियान चल रहा है और बड़ी संख्या में पुलिस के जवान हर परिस्थिति में, बरसात का सीजन अभी अभी खत्म हुआ है, आप समझ सकते हैं कि भीषण जंगल में सांपों का खतरा रहता है, लैंड माइंस का तो खतरा होता ही है और तमाम तरह की परेशानियों को झेलते हुए कोविड पीरियड भी पूरा गुजरा है। आप समझ सकते हैं हमारे जवानों ने बड़ी बहादुरी के साथ नक्सल विरोधी अभियान चलाया है और अब ऐसे मुकाम पर उन्होंने जो एक कामयाबी के साथ, देखिए किसको मारा है उन्होंने, नक्सलवादियों के जो नेता होते, शिरदस्त कमांडर होते हैं, उनको मारा है। और लेकिन यह है कि मानवाधिकार का पक्ष ये है कि आप किसी को मार नहीं सकते हैं इस तरह से, लेकिन जो परिस्थिति होती है जंगलों में और अगर आप नहीं मारेंगे तो आप मारे जाएंगे, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो अब ये अगर उनका कोई क्लेम है तो डीजीपी ने कहा है कि आप सबूत लाएं, हम उस पर देखेंगे। मानवाधिकार संगठन है जो सुनवाई करने के लिए भी कई बार आते हैं, झारखंड में ऐसा हुआ है पहले, बहुत सारे आरोप भी लगे हैं पुलिस पर। लेकिन ये जो नक्सलवाद है उसके खिलाफ जंग है, वो न सिर्फ ये कि झारखंड में चल रही है बल्कि छत्तीसगढ़ में तो बहुत और भयानक ढंग से चल रही है। बिहार में बहुत सारे इलाकों में नक्सल प्रभाव खत्म हुआ है लेकिन अभी भी कहीं कहीं है और ये सब चलता रहता है और इस तरह के आरोप भी लगते रहते हैं। अब रहा सवाल
कि झारखंड में दिन ब दिन नक्सलवाद से प्रभावित उग्रवाद जो जिले हैं उनकी संख्या कम होती जा रही है और जनता विमुख हो रही है। नक्सलवाद से लोग थोड़ी हमदर्दी होती थी कभी, लेकिन अब उनकी जो हरकतें हैं उनको लेकर के अब ये है कि नक्सलवादी जो है वो सिर्फ लेवी वसूलना। आज डीजीपी वहां पे पहुंचे और जवानों की हौसला अफजाई की और जिस लहजे में उन्होंने नक्सलियों की चेतावनी दी और उनसे अपील भी की कि मुख्यधारा में लौटना है तो लौट जाइए, वरना हम तो छोड़ेंगे नहीं आपको। तो ऐसे में आने वाले दिनों में यह भी कहा जा सकता है कि झारखंड पुलिस की कार्रवाई और तेज होने जा रही है। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया शाहनवाज जी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।